श्रीमती शुक्ला। बस दादी, अरे इतनी सेवा इनफ है। और मुझे ना पढ़ाई भी करनी, प्लीज, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और ये कोई एज है मेरी सेवा करने की? आ बजाओ घंटी। सब पता है किस बात की उम्र है तेरी। अब तक तो तेरी माँ के हाथ फोटो लग चुकी होगी तेरे हीरो की। हेलो। क्या करूं तुम्हारा यार, अब शर्ट बदलनी पड़ेगी मुझे। ये अश्लेषा की किताबें तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? कहां लेके जा रही हैं उनको? वो रानी भाभी है ना, उनकी भतीजी इस साल 10वीं में है, तो आशु की पिछले साल की किताबें चाहिए थी उन्हें देने जा रहे हैं। सॉरी। कान्हा जी, आज तो बचा लिया। गुंजन, अरे कहाँ रह गई? जल्दी आ भाई, पता तो चले आशु की बैग से किस हीरो की तस्वीर निकली। मम्मी जी, चाय। बड़ी देर लगा दी, हम तो समझे चाय की पत्तियां चुनने दार्जिलिंग चली गई। प्रणाम मम्मी जी। चाय तो बड़ी अच्छी बनी है। अच्छा, वाह साक्षी, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। अब जरा जल्दी से चाय पियो, कोर्ट निकलने में देरी हो रही है ना। अरे भाई, स्वाद का असली पार्क ही तो हमारा छोटा है। आदि, बता बेटा, चाय कैसी बनी है? हाँ, चाय अच्छी है। बड़ा ही जाना पहचाना सा स्वाद आ रहा है। सोए हमने कही, कहाँ स्वाद आ रहा है ना? दालचीनी का स्वाद आ रहा है। बहुत दालचीनी डाली क्या?
हाँ मम्मी जी, दालचीनी से ही तो अच्छा स्वाद आता है। बहू, आज तो तुम्हें काला कौवा जरूर काटेगा। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। चाय तुम्हें बनाई ही नहीं, देवेन ने बनाई है, क्योंकि चाय में इलायची देवेन डालता है। हम तो अदरक वाली चाय पीते। और दालचीनी का तो स्वाद है ही नहीं चाय में। लग गई धारा। ये हो क्या रहा है हमारे घर में? कल बड़ी बहू झूठी साबित हुई और आज तुम। हमने क्या झूठी बहुओं का क्लब खोल रखा है घर में? या फिर हमारे पानी में कुछ ऐसी मिलावट आ गई है कि मुंह लगते ही झूठ निकलता है? मम्मी जी, बस चाय तो अच्छी ही बनी है ना। वैसे देवेन चाय तो पहले से अच्छी बनाता आया है। जब बाहर होती थी तो रवि देवेन से ही चाय बनवाता था। हम सब कहते भी थे कि अगर वकालत नहीं चली तो कम से कम चाय का ठेला तो चल ही जाएगा, है ना? अरे तो आज भी बोल के बनाता। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? गुंजन को झूठ बोलने की सजा मिली थी, तुम्हें भी मिलेगी बहू। लग गई धारा। ये साक्षी, घड़ी देखो, कोर्ट निकलने में देरी हो रही है। चलो ठीक है मम्मी जी, शाम को मिलते हैं। जाने मम्मी जी क्या सजा देगी। लो कर लो भी। चलो चलो चलो, चलो। क्या हुआ मम्मी? अरे क्या हुआ बताओ तो मम्मा। अरे क्या कर रही हूँ मम्मी? मुझे लेट हो रहा है, और अगर लेट हुआ ना तो फिर टीचर मुझे क्लास के अंदर भी नहीं आने देगी। कौन सी टीचर? हिस्ट्री, सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स? वही किताबें है ना तुम्हारी बैग में? हाँ, और कौन सी होगी? थी कुछ जो हमने निकाल दी और आर्ट्स की किताबें भर दी है। आपने मेरा बैग खोला। मत मारी गई है तेरी। छुपकर साइंस पढ़ रही है तू। पिछली बार जब घर में ये बात हुई थी तो कितना बवाल मचा था जानती है ना? तुम्हारे पापा का हाथ उठ गया था। हाँ तो फिर से उठ जाएगा, मार देगी मुझे, और क्या ही कर सकते हैं वो। बड़े पापा, बड़ी मम्मी किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। आप अपना टिफिन ले लो, बना के रखा है उन्होंने। अनुज, अच्छा है ना, आज काम पे जाने से पहले वो फालतू की लाइन नहीं सुननी पड़ेगी। अरे कितनी अच्छी तो है, मैं बोल देती हूँ। हमारे पुण्य का फल आपको आए, आती परेशानियाँ टल जाए। अच्छा, अश्लेषा कहाँ है? स्कूल के लिए निकली नहीं अभी तक? मेरी साइंस की किताबें जिधर आपने छुपाई है ना, इन्हें भी वहीं छुपा दीजिए, क्योंकि मैं आर्ट्स नहीं साइंस पढ़ूंगी और इंजीनियर बनूंगी। बात को मत बढ़ा आशु, और अपने गुस्से को ना थोड़ा काबू करना सीख। और हम जो कह रहे हैं वो ध्यान से सुन। क्यों सुनो आपकी बात? एंड यू नो व्हाई? क्योंकि मुझे आपकी जैसा नहीं बनना है। खाना बनाना एंड डूइंग अपनी सेवा एंड ऑल दैट। कितनी बदतमीज हो गई है तू। चाहती क्या है? मेरी साइंस की किताबें लौटा दीजिए मुझे। वो तो तुझे अब तेरे पापा ही देंगे, क्योंकि तेरे पापा की मर्जी के बगैर तू साइंस नहीं पढ़ेगी। अच्छा, तो अगर आप कुछ कर ही नहीं सकती हो तो मैं आपसे क्यों बात करूं? मैं सीधा पापा से बात करूंगी। आशु, यहाँ तू पापा से कोई बात नहीं करेगी, बात बढ़ जाएगी आशु। अरे भाई, क्या बात बढ़ जाएगी? हुआ क्या है?
मम्मी वो फोटो वाली बात सोई हमने कही किसकी फोटो निकली बैग से? हाँ, शाहरुख खान की। क्या? कहाँ है? हमने फेंक दी, इसीलिए तो चिढ़ रही है हम पे, और हम उसे समझा रहे हैं कि बात को मत बढ़ा। लो, अरे तुमसे तो ज्यादा मॉडर्न हम निकले। तुम्हारे जमाने के सारे हीरो के नाम हमें पता है। रणवीर, आयुष्मान, सिद्धार्थ, आर्यन, है ना पता? हाँ? और तुम अपनी माँ के जमाने के हीरो की फोटो बैग में लिए घूम रही हो? बस। अरे वाह, मुझे बचाने के लिए झूठ तो झट से बोल देती आप। मेरी खातिर पापा से सच भी बोल दीजिए ना। इतना आसान नहीं है आशु। मुश्किल भी नहीं है मम्मी। 24 घंटे आपके पास, या तो आप बता दीजिए या तो मैं बता दूंगी। आज तो जा रही हूँ बिना बुक्स के, ऐसे ही कल भी चली जाऊंगी, पर उसके बाद नहीं। रख लो अपनी बांसुरी। अपना हक समझ के बांसुरी छीने थे हम, और अब तो हमारी जिंदगी उथल पुथल कर दी। उस तरह शेर सिंह का गुस्सा कम नहीं हो रहा, और यहाँ आशु बगावत पर उतर आई है। 12 घंटे दिए थे हम आपको, और हमारी बेटी हमको दिए 24 घंटा। कैसे समझाए उसे कि इतने सालों में जहाँ हम शेर सिंह को कुछ नहीं बोल पाए, 24 घंटे में क्या ही बोलेंगे। कह रही है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम जाके पूरे घर को बता देंगे ये बात। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, भाभी, भाभी उठिए भाभी, भाभी का माथा तो जल रहा है ना, बुखार कब से आपको? भाभी कोशिश करिए, भाभी उठिए, उठिए। डॉक्टर साहब आइए ना, मम्मी ने सुबह दवाई दी थी और माथे पर वो गीली पट्टियां भी लगाई हैं। लेट मी चेक प्लीज। डॉक्टर वायरल है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, क्या है? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक फीवर प्रोफाइल टेस्ट करवा लीजिए आप लोग, वजह पता चल जाएगी। और इनका ये बीपी बहुत लो है। डॉक्टर साहब कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, बस एक इंजेक्शन में दे देता हूँ, आप घबराइए मत। संभल के संभल। इन्हें 3-4 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, ये बिस्तर से उठने ना पाए। भाभी बेड रेस्ट करेगी तो घर का काम कौन करेगा? तुम
कर लो अपी। कल मुही खाना बना नहीं अभी तक? हाँ? आज खाना मिलेगा कि नहीं? जल्दी कर। चल खाना दो, चाय बना के दो। इन्हें आराम करने दीजिए अब, और एक आदमी इनके पास जरूर रहे ताकि इन्हें कुछ मैं जरूरत इनके साथ ही हूँ डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देता हूँ। दादी आप भी जाइए, मैं हूँ मम्मा के साथ। आज ले ध्यान से बेटा। आप सब लोग भी चाहिए, आप लोग आराम कीजिए, मैं हूँ मम्मा के साथ। हाँ बोल। हे अनुज, सनी भैया ने नया बैट लाया दिल्ली से। क्या बाउंस है भाई, टच करेगा तो भी सीधा बाउंड्री के बाहर। हम लोग ना टेस्ट करने जा रहे हैं, तो तू भी आ जाना प्लीज। हमारी टीम का तो ओपनिंग बैट्समैन तू ही है ना। अरे यार, पर मम्मी की तबीयत। अरे 1 घंटे के लिए आ जाना यार। चल ठीक है, ओके आता हूँ। अनुज, अनुज। हाँ माँ। याद है ना? हाँ? तुझे भी हमसे एक वादा करना होगा। तू आज के बाद अद्वैत की गली में क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, बैट को हाथ तक नहीं लगाएगा। सालों पहले जिस चीज की तेरे पापा होली जला चुके हैं ना, उस चीज को तू छुएगा तक नहीं, कभी भी नहीं। वादा कर। हाँ माँ, डोंट वरी। हाँ अद्वैत, हाँ बोल ना। तुम लोग जाओ खेलने यार, मैं नहीं आ रहा। मैं अभी आपके फ्रेंड कान्हा जी से बात करके आ रही हूँ। ये आज सुबह मैंने उनकी इतनी सेवा की है, पूरे 10 मिनट तक मैंने उनके लिए घंटी बजाई है। आप चिंता मत करो। अब मैंने इतना सब कुछ किया है, तो उसमें से इतना भी पुण्य ऐड हुआ हो, उसके बदले में वो बस आपको जल्दी से जल्दी ठीक करते हैं। मेरी जिद के कारण आप इतनी टेंशन में आई हो, पर मैं क्या करूं मम्मा, मैं पापा की ये बात नहीं मान सकती हूँ। मुझे नहीं पढ़ना है आर्ट्स। I just don't like it. मुझे साइंस ही पढ़ना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं पापा की ये बात नहीं मान सकती हूँ। मुझे नहीं पढ़ना है आर्ट्स, मुझे साइंस ही पढ़ना है। डॉक्टर साहब आइए ना, मम्मी ने सुबह दवाई दी थी और माथे पर वो गीली पट्टियां भी लगाई हैं। डॉक्टर साहब कुछ सीरियस तो नहीं है ना? देख लिया हमने, कितना ख्याल करते हैं आप हमारा। फिक्र है आपको हमारी।
संभल के। ऐसे में अगर हम आपसे बच्चों के लिए कुछ कहेंगे ना तो आप हमसे नाराज नहीं होंगे। हमें आपसे अभी बात करनी होगी। सुनिए, सुनिए। अरे गुंजन, कमरे से बाहर क्यों आई? डॉक्टर ने कहा है ना 2 या 3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए। और जानती हो कितनी कमजोरी है तुम्हें, इंजेक्शन लगाना पड़ा तुम्हारा बुखार उतारने के लिए। जरा सी जान आई नहीं मतलब कमरे से बाहर आ गई तो। चलो अभी आराम करना। आपको कुछ बताना था। तो कल बता देना। चलो अभी कमरे में चलो। बहुत जरूरी है। पर आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं होंगे। अरे गुस्सा क्यों होऊंगा? अच्छा बताओ क्या बताना है? बात दरअसल ये है कि आशु गुंजन, क्या बताना था जिसके लिए तुम इतनी रात को अपने बिस्तर से उठ कर आई हो? पिछली बार जब घर में ये बात हुई थी तो कितना बवाल मचा था जानती है ना? मेरे पापा का हाथ उठ गया था। हाँ तो फिर से उठ जाएगा, मार देंगे मुझे। और क्या ही कर सकते हैं वो? हमारे सच बताने से अगर एक पिता का हाथ अपनी बेटी पर उठ गया तो रिश्तों की मर्यादा टूट जाएगी। और ये ना एक पिता के लिए ठीक होगा ना एक बेटी के लिए। देख क्या रही हो? मुझे क्या बताना था? थैंक यू। हाँ? थैंक यू बोलना था। किस लिए? आप हमारी इतनी फिक्र की। तो डॉक्टर को हमारी बीमारी के बारे में 4 सवाल पूछे। हम सब सुनाई पड़ रहा था। गुंजन, भगवान ने अगर कान दिए हैं ना तो सुना होगा तुमने। लेकिन इतनी रात को तुम थैंक यू बोलने के लिए नहीं आओगी मुझे। और क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारी तबीयत जितनी ठीक हुई है वापस से बिगड़ जाए? और ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने जिसके लिए तुम मुझे थैंक यू बोलना चाह रही हो? गुंजन, मैंने कोई तीर नहीं मारा है। तुम्हारी जगह पे वो काम वाली चंपा भी होती ना तो उसके लिए भी डॉक्टर से मैं वही 4 प्रकार के सवाल पूछता। चलो भी। तुम कमरे तक चली जाओगे अकेली? इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो। हाँ वर्मा जी, नए ब्रोशर का सैंपल आ गया प्रिंट होकर। कुछ भी बोलिए शेर सिंह जी, आपको प्यार जताना नहीं आता पर छुपाना भी नहीं आता। चाहे आप उनसे कितने भी गुस्से में बात कर लीजिए, आप हमसे प्यार तो करते हैं और वो आपकी आंखों में साफ दिखता है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो यार? डॉक्टर ने बोला था आपको आराम करने के लिए। बैठो। हमारी छोड़, तू ये बता, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? इतने अंधेरे में तेरे मोबाइल की रोशनी जुगनू की तरह चमक रही थी तेरे चेहरे पर।
अरे वो मम्मी, मेरा लैपटॉप खोलने का मन नहीं था, इसीलिए फोन में ही साइंस के नोट्स देख रहा था। साइंस के नोट्स पढ़ रहा था? हाँ। फिर हमें क्यों वीडियो जैसा दिखाई दिया? बताए तुम्हारे पापा को? अरे वो वीडियो ही था, वो साइंस पढ़ रहा था मैं, उसमें एजुकेशनल वीडियो का लिंक था वो। तुम्हारे अंग्रेजी भारी भरकम शब्दों के छलावे में नहीं आने वाले हम। फोन मत लो मम्मी, फोन मत लो। हमें भी तो देखने थे कौन सी वीडियो देख रहा था। तो बंद हो गया है मोबाइल, चार्ज पे लगा दे। अच्छा हुआ मम्मी ने क्रिकेट का गेम नहीं देखा मेरे फोन पर। मेरा फोन स्विच ऑफ होने ही वाला था, पता है, जैसे आप आई मैं जाने ही वाला था लैपटॉप के लिए, उसमें पढ़ने के लिए। आप ऊपर चलो पहले। सुन, चाहे तू पढ़ाई के वीडियो ही क्यों ना देखता हो, इस मोबाइल में मत देखा कर। लैपटॉप है ना तेरे पास, उसमें देख। इतनी तेज रोशनी से आंखें खराब हो जाएंगी अनुज। हाँ। फिर तेरे सारे दोस्त ना तुझे डबल बैटरी बुलाएंगे। जा सो जा। ऐसे कैसे सो जाऊं मैं? तुम्हारी मम्मी ने मेरी नींद हराम कर दी है। एक कप चाय बनाने की बात पर इतनी बातें सुनाती मुझे सुबह, और सजा देने की बात करने लग गई। नहीं नहीं साक्षी, वो तो मम्मी जी ने ऐसे ही मजाक में बोला होगा। अब चाय ना बनाने पे कोई सजा थोड़ी देता है। आज सो जाओ ना। तुम्हारी मम्मी ना किसी भी बात पर सजा दे सकती है। और भाभी भी बीमार हो गए हैं, कहीं घर का पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर ना आ जाए। अरे लग गई धारा साक्षी, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। क्या? नहीं मतलब खाना तो तुम ही बनाओगी ना, कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं तो एक चाय भी नहीं बना सकती, खाना क्या खाक बनाऊंगी? दाल रोटी सब्जी कैसे बनाऊंगी मैं? अरे मैं मदद करूंगा ना। लो कर लो अपील। एक चाय बनाने में मदद कर दी तो बवाल मच गया, खाना बनाने में मदद करोगे तो भूकंप आ जाएगा। हाँ ये बात तो है, मम्मी जी हर बात को खट करके पकड़ लेती है। मतलब साक्षी कुछ नहीं कर सकते, जैसा मम्मी जी बोलेंगी ना वैसे तुम्हें करना ही पड़ेगा। गाय बकरी नहीं हूँ मैं, जो जैसा मम्मी बोलेगी वैसा मैं करूंगी। ठीक है, तुम्हारी मम्मी सीआर जैसी चालाक है ना, तो मैं भी एलएलएम हूँ, एलएलएम। लोमड़ी जैसी चतुराई रखती हूँ। देखती हूँ तुम्हारी मम्मी मुझे क्या सजा देती। मैं भी तैयार हूँ। पापा हो गया। बहुत बढ़िया। बेटा मैथ्स को ना हवा मत समझना, दिमाग को लाइट रखना, नहीं तो प्रेशर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैथ्स को ना जिंदगी का हिस्सा बनाओ। एक बार दिमाग ने ये बात सोचना शुरू कर दिया ना, उसके बाद देखना फिर इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करेगी, तुम इक्वेशन को नहीं। ठीक है पापा, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगा। वेरी गुड। अच्छा आज मेरी ट्यूटोरियल की छुट्टी है तो मैं पूरा दिन घर पे हूँ। मैथ्स के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर कर ले। ठीक है पापा। और तब तक एक काम कर, ये सम्स को अटेम्प्ट कर। और मोबाइल पे जो चेस खेलने के लिए कहा था तुझे मैंने, लग रहा है उसकी वजह से दिमाग काम करना शुरू हो गया तेरा। जी पापा। चल कीप इट अप। यार कैसे बताऊं पापा को, मैं फोन में चेस नहीं क्रिकेट खेल रहा हूं, तभी तो ये सारे सम सॉल्व हो पा रहे हैं। गुंजन, तू ऐसा आराम नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को तेरी जरूरत है गुंजन। सोई हमने कई 100 मूर्ख मरे होंगे तब जाकर एक महामूर्ख पैदा हुई है।
क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? क्या कर रही है? मेडल चाहिए तुझे? बीमारी में, कमजोरी में उठकर कर्मठ की तरह काम करने वाली गृहिणी का मेडल दे देंगे, लेकिन बीमारी में इस तरह खाना बना के घर के बाकी लोगों को बीमार तो मत करो। चलो जाओ यहाँ से। हम मास्क लगाकर खाना बना लेते हैं। लेकिन रसोई नहीं छोड़ेंगे। फिर खाना कौन बनाएगा? मजली है ना, मजली बना लेगी। अरे वाह, क्या बात है मम्मी जी, मंजली खाना बनाएगी। सही है, पर ये मंजली कौन है? कब रखा आपने उसे काम पर? सोई हमने कही, एक मूर्ख दूसरी अकल से पैदल, फूटी हमारी किस्मत। अरे मजली तुम हो। हमारे मजली बेटे की बहू, हमारी मजली बहू, तुम खाना बनाओगी। और तू यहाँ क्या कर रहा है? लेट नहीं हो रहा तुझे? कोर्ट नहीं जाना क्या? कोई काम नहीं है क्या? और सुन, इसके हिस्से का कुछ काम हो ना तो वो कर लेना तू आज। आज ही ना ये सिर्फ रसोई का केस देखेगी, समझा? लग गई धारा। क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मैं इसके हिस्से का काम देख लूंगा और ये खाना बना लेगी। तो ठीक है, दोपहर को आता हूँ खाने पे। समय से आ जाना अपनी बीवी के हाथों बना खाना खाने के लिए। जा, अरे जा। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर लेना। कहा ना तू जा। जा क्या कर रहा है? ले, यहाँ औरतों के बीच क्या कर रहा है? जा। और तू चल, छोड़ ये सब, चल अंदर, चल आराम कर, चल। ठीक है सासू माँ, रसोई के केस की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ना। अब देखना, ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि आप अपील करती रह जाएगी। कहाँ छुपाई होंगी मम्मा ने मेरी बुक्स? किताबें ढूंढ रही हो आप? मम्मा, मम्मा प्लीज मेरी साइंस की बुक वापस दे दो। आई रिक्वेस्ट यू मम्मा प्लीज। शु, कितनी बार समझाए हम तुम्हें? जब तक तुम्हारे पापा तुम्हें साइंस पढ़ने की मंजूरी नहीं दे देते, हम किताबें नहीं लौटा सकते। अरे तो बताइए ना उन्हें, लीजिए परमिशन। आइए मम्मा, मेरे साथ चलिए आप। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। इतना आसान लग रहा है तुम्हें ये सब? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं जानती तुम कि घर में अगर ये बात पता चली तो कौन सा ज्वालामुखी फटेगा? अशु, बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी? बात को जहाँ पहुंचना है पहुंच जाए मम्मा। आई डोंट केयर। आप पापा को बता दीजिए या फिर आप क्या मेरे लिए कुछ बोलेंगी? आप तो अपने लिए कभी कुछ नहीं बोल पाए आज तक मम्मा। ओके, तो अब डालना है धनिया। यस, ये डन। थैंक यू मम्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो मेरा खाना कैसे बनता? अरे, पर एक चीज डालना तो मैं भूल गई। एक ऐसी चीज जो अगर कम हो जाए तो खाना फीका हो जाता है और ज्यादा हो जाए तो खारा हो जाता है। यस, नमक। देखना मम्मी जी, इतना नमक डालूंगी ना कि आप मुझे खाना बनाने के लिए तो क्या, किचन के 10 फीट दूर रखेगी। डन। बहू, बन गया खाना? हाँ 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 मम्मी जी, समझ लिए बन गया। सोई हमने कही, सूंघ तो बाहर तक अच्छी आ रही है।
वैसे बहू, हम एक बात तो बताना भूल ही गए कि आज तुमने अगर खाना अच्छा बनाया और हमें पसंद आ गया ना, तो हम तुम्हें अपना गहना इनाम में देंगे। अच्छे से खाना बनाओ। अच्छा खाना बनाने पर इनाम मिलने वाला था, गहना। अश्लेषा, माना बड़ी हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दिन ब दिन बदतमीज होती जाओ। क्या तुम्हारी माँ नहीं जानती तुम कितना झूठ बोलती हो, कितनी बातें छुपाती हो? एक तरफ यहाँ तुम हो और वहां तुम्हारा भाई अनुज। मम्मा, थोड़ा तो अपनी माँ के बारे में सोचना आशु। आई एम सॉरी मम्मा, बट मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं स्कूल में एप्लीकेशन दे चुकी हूँ सब्जेक्ट चेंज करने का। 1-2 दिन में लेटर भी आ जाएगा और उस पर किसी एक पेरेंट का साइन चाहिए होगा। आशु, ये क्या किया तूने? तू आज क्या स्कूल जाकर वो फॉर्म वापस ले ले बेटा। वो तो मैं वापस नहीं ले सकती हूँ मम्मा, वो प्रिंसिपल के पास जमा हो गया है। मम्मा, मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए आपको एक्स्ट्रा 24 घंटे दिए। अगर आप मुझे साइंस नहीं पढ़ने दिया ना, तो मैं स्कूल जाना ही छोड़ दूंगी। आशु, हमारी बात तो सुन बेटा। हेलो देवेन, सब गड़बड़ हो गया। क्यों? मैंने जो रेसिपी का वीडियो भेजा था उसके हिसाब से नहीं बनाया क्या जानू? अरे मैंने वीडियो देख के ही खाना बनाया था, लेकिन मैंने उसमें नमक डाल दिया। अरे नमक? नहीं, हाँ तो बाबू नमक ही तो डालना था, उसमें फिटकरी थोड़ी ना डालते हैं। अरे बाबा, मैंने ज्यादा नमक डाल दिया ना। मैंने सोचा था कि ना मैं ज्यादा नमक डाल दूंगी ना तो मम्मी आज के बाद मुझे कभी खाना बनाने के लिए कहेगी ही नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि अच्छा खाना बनाने पर मम्मी मुझे इनाम देने वाली थी, और वो भी सोने का गहना। गहना? कौन सा? वो चंद्रहार या वो लक्ष्मी वाला? स्नेक वाली माला? कहीं 9 लाख हार तो नहीं देने वाली थी? कौन सा? लो कर लो अपील, तुम्हें कितने हार है ये पता है, लेकिन अच्छा खाना बनाने पर वो मुझे भी मिल सकते हैं, वो नहीं बता सकते थे तुम। अरे नहीं नहीं जानू, वो तो देखो मम्मी जी की दरिया दिली है तुम्हारे लिए, वरना गुंजन भाभी तो 19 सालों से खाना बना रही है। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने इनाम से मतलब है। अब ये बताओ, ये एक्स्ट्रा नमक इसमें से मैं कैसे निकालूं? अरे क्या करूं, कैसे अरे रुको ना, हम मोबाइल से ही पूछते हैं ना, आजकल मोबाइल में हर बात की जानकारी होती है। तुम फोन काटो, मैं अभी बताता हूँ। हेलो पूगल, अगर खाने में नमक ज्यादा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो थोड़ा आटा गूंथकर गोली बनाकर या एक ब्रेड स्लाइस डाल दीजिए, दोनों ही एक्स्ट्रा नमक सोख कर लेंगे। चलो डाल दिया आटा, अब मेरे सब्जी और दाल सुधर जाएंगे। उसके बाद हमारा 9 लाख हार पक्का। रुक जा बेटा, हमारी बात तो सुन आशु। तू आज ही स्कूल जाकर अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेगी। वो तो मैं नहीं करने वाली। आप बस ये सोचिए कि अगले 24 घंटे में आपको क्या करना। 24 घंटे में कुछ नहीं बदलने वाला है आशु। हम बस तुझे तेरे पापा से बचाना चाहते हैं। तू नहीं जानती, उन्हें पता चला तो क्या होगा? तू समझ क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं समझना मुझे। आप पापा को सच बताएंगे, दैट्स इट। क्या सच बताना था? आशु, तुम बताओ क्या बात है? आप बता रही या फिर मैं बताऊं? अरे ऐसा क्या हो गया, कोई बताएगा मुझे? पापा, बात ऐसी है कि क्यों पापा को खामखा टेंशन दे रही है? हम बात कर लेंगे। पापा, वो एक्चुअली स्कूल में टीचर्स का कहना है कि मुझे साइन। हेलो जी,
हाँ वर्मा जी, वो सैंपल तो नहीं आया अभी तक। जी तुझे पढ़ाई करने लाइब्रेरी जाना था ना, जा। अगले 24 घंटे में या तो आप सबको सच बताएंगी या मैं खुद बता दूंगी, और सिर्फ पापा को नहीं, पूरे घर को। ऐसा वाला ही था। हाँ ब्रो यार, तेरे बिना बिल्कुल भी मजा नहीं आया। तू हमारा ओपनिंग बैट्समैन है और तू ही नए बैट को टेस्ट करने नहीं आया। तू होता ना मैच को टर्न करके रख देता। हम पता है 95 पर ही आउट हो गए थे। देख मैंने तुझे वीडियो भेजी है, तू जल्दी से चेक कर। अबे यार, बैट्समैन ने ऐसी शॉट खेली है जैसे अंधेरे में बिल्ली ने 2 ढूंढने की कोशिश की हो। ना समझ ना सूझ। अनुज माथुर, तू खेल रहा होता ना तो इस बॉल पर जरूर छक्का मारता। पर यहाँ सिर्फ एक ही रन लिया गया। अनुज माथुर, तुझे अगले मैच में जरूर खेलने आना होगा। गोली मार पढ़ाई को। क्या बिना बात के पापा से डर के घर में बैठा है? बोल दे कि पढ़ाई का वीडियो देख रहा था, क्योंकि झूठ तो तेरी जबान की नोक पर रहता है। मम्मी मैं वो साइंस की। मम्मी फोन। अब तक हम सबसे झूठ बोल रहा था तू, कि तू मोबाइल पे चेस खेलता है। खेलने नहीं जा रहा है तो मोबाइल पे गेम खेल रहा है क्रिकेट की। और तेरे दोस्त सब तुझे वो क्रिकेट का वीडियो भेजकर उकसा रहे हैं। जाएगा कल को फिर हम सबसे छुपा कर तू क्रिकेट खेलने? तेरी समझ में आ रहा है कि अगर तेरे पापा को पता चला कि तू छुपकर क्रिकेट खेलता है तो क्या होगा? वो छोड़ो, आप मुझे पहले मेरा फोन दो। फोन तो नहीं मिलेगा तुझे। आग लगा इस फोन को। माँ फोन दे दो मेरा। माँ आपको नहीं पता है मेरे लिए कितना जरूरी है। क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फोन का गेम नहीं है मम्मी। उसे खेलता हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ। ये सब फालतू की बातें हैं बेटा, और यही सब कह के हमें मूर्ख बनाता है ना तू हमेशा। ये मोबाइल तेरा दिमाग खराब कर रहा है, तू समझता क्यों नहीं है? आप फोन दो मेरा यार। नहीं मिलेगा फोन। पक्का? पक्का। मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तुम्हारी ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, और इस क्रिकेट की वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब होने नहीं देंगे हम। माँ मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। मोबाइल नहीं मिलेगा। 1 2 3। अनुज! अनुज! श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।